हेलो दोस्तों, 2024 का क्लास 10th का साइंस का पेपर आपके सामने आ चुका है। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और आप 2024 के साइंस के पेपर में टॉप करने वाले हो। आराम से आप चीजों को देखना और समझना। आज हम पढ़ाएंगे आपको सारे एमसीक्यू और ऐसे चुनिंदा सवाल लेके आया हूं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। हर साल हमने प्रैक्टिकल किया है, बच्चों के ऊपर सवाल यही आएंगे। हालांकि आपका क्लास 10th साइंस फिजिक्स का चैप्टर 1 है, जिन्हें मिरर आता है, लेंस आता है, इन सबको पढ़ा जाएगा आराम से और इत्मीनान से। आप वीडियो में बने रहना, अंतिम तक देखना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप भी बोर्ड पेपर टॉप करो। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम लिए हुए। यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला लिखा हुआ है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तो सही है बेटा। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, यह भी सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यह भी सही है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल होते हैं लंबवत मोशन करते हैं, जाता है आगे, इसीलिए अनुप्रस्थ है। चौथा लिखा है प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल, ये गलत है। यानी जो चौथा वाला स्टेटमेंट है बच्चा, वो क्या है, वो बिल्कुल गलत है। अब थोड़ा सा आते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताया जाए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वास्तव में अनंत, लेकिन कैसे होती है हर बच्चा जानना चाहता है। आप बताओ दर्पण के फोकस का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। आपको मालूम होना चाहिए समतल दर्पण में जो आपका दूरी वस्तु का होता है, समतल दर्पण में जो दूरी आपके वस्तु का होता है वही दूरी आपके इमेज का होता है। यानी कि जो u है वही क्या बोलो v है। और आपको देखा जाए तो यहाँ पे 1/u नहीं माइनस का होगा और ये आपका vu के बराबर है, प्लस का होगा। आभासी इमेज बनता है और आप जानते हो आपतित किरण चलेगी यहां से, तो आपको मालूम होना चाहिए आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नापी जाती है वो प्लस की होती है, प्लस का आएगा। और जो अपोजिट नापोगे आएगा माइनस का, तो यहाँ पे हो गया माइनस का u और आपका जो v है वही u है, ये खत्म हो जाएगा। 1/f = आएगा 0, 0/1 कर लोगे, दोनों को उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा, f = 1/0 = इनफाइनाइट। इसीलिए क्या होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है बच्चा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आप जानते हो समतल आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समतल दर्पण में जितना बड़ा इमेज होता है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, h होगी। कट क्या आएगा 1, तो इसका आवर्धन क्या होगा बोलो 1 होगा। अब चलते हैं मित्रों थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। निकट रखने पर सीधा बनाना है तो अवतल दर्पण का केस अगर आपको याद होगा तो 6 केस बनते हैं। आप जानते हो यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है सेंटर, ये होता है हमारा पोल। अगर फोकस और पोल के बीच में है तो यहाँ पे इमेज क्या बनेगा बोलो, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। लेकिन अगर आप इनसे दूर रखोगे तो सारे इमेज उल्टे बनते हैं। आप जानते हो, आप नहीं जानते हो जान लो, इन्फिनिटी वाला इमेज फोकस पर बनता है, यहाँ वाला इमेज यहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यहीं बन जाता है उल्टा, और इसके बीच वाला यहाँ बनता है, और आप जानते हो फोकस वाला इन्फिनिटी बन जाता है। तो कहने मतलब लास्ट वाला बचता है, निकट वाला ये वाला इमेज बनता है, पीछे सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो निकट वाला सीधा आभासी, बाकी दूर वाले उल्टे वास्तविक बनते हैं। तो इसका वाला सही आपका होगा ये आपका अवतल दर्पण। कौन सा है बच्चा, आपका अवतल दर्पण। तो लेट नहीं करेंगे, चलते हैं थोड़ा सा आगे। मित्र क्या बोलता है, आगे वाला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आप फोकस पे इमेज को रखोगे तो इमेज अनंत पर बनेगा, निश्चित है। ये आपका अवतल दर्पण है और यहाँ फोकस पे अगर वस्तु रखी जाएगी तो इमेज कहाँ बनेगा बोलो, अनंत पर बनेगा। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। मित्र क्या बोलता है, आगे देखो क्या बोलता है। आगे वाला बोलता है कि दर्पण के लिए फोकस दूरी का फार्मूला दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो, एक नंबर क्लियर है, 1/f बराबर क्या होता है 1/u + 1/v। जहां पे यह फोकस दूरी है, u दर्पण से वस्तु की दूरी है, v क्या दर्पण से इमेज की दूरी है। यानी कि आपका पहला वाला लग रहा है बिल्कुल सही है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्या बोलता है, आप ध्यान देना, हर साल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वही आपको बताए जा रहे हैं और इस साल भी यही आएंगे, इनसे अलग कुछ ना आएगा। बस आप वीडियो को बढ़िया से देखो, आपको टॉप करना है, अपने गांव का नाम रोशन
रोशन करना है, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना है, अपने अम्मी पापा का नाम रोशन करना है और अपना नाम बनाना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा सर, लगना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है साफ साफ पे कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा, आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है। तो ध्यान देना, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, देखो भाई वही वाला फिर केस आ गया, यहाँ फोकस है और यहाँ पे आप जानते हो पोल है, यही वाला जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा, यानी कि फोकस और पोल के बीच। तो हम बोलेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मित्र क्या बोलता है, आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि फोकस दूरी आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस की, और बोलता है जो वस्तु है 20 सेंटीमीटर पर, यानी कि यू का मान है 20 सेंटीमीटर और यू हमेशा कैसा होता है बोला, माइनस का होता है। तो बोलता है वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां देखो ये आपका बेटा अवतल दर्पण है और कह रहा है जो फोकस दूरी है वह 10 सेंटीमीटर की है, और आपसे बोला जा रहा है अब अगर फोकस दूरी 10 की है तो वक्रता त्रिज्या 20 का होगा, यानी कि 20 पर वस्तु रखी भी गई है, 20 पर वस्तु रखी भी गई है, और ये वक्रता केंद्र वाला जो आपका इमेज होता है वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ कह देंगे दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। सवाल को लगाना भी ना पड़ा और सवाल आपका आ भी गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया। तो आप चीजों को समझिएगा और अच्छे से देखिएगा, ना आएगा तो कमेंट करिएगा, दोबारा बताऊंगा, और आएगा तब भी कमेंट करिएगा, आपको और बताऊंगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, आगे वाला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या होगी। आप जानते हो दर्पण है, यहाँ पे आपको पता है फोकस है और यहाँ होता है वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या 20 का दिया है तो फोकस दूरी कितने का आएगा बोलो, आपका 10 का आएगा, लेकिन प्लस की माइनस, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस की, तो आपका जो -10 सेंटीमीटर का अंतर है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मित्र क्या बोलता है, आगे वाला बोलता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जब वक्रता त्रिज्या 30 का फोकस दूरी उसकी आधी होती है 15 सेंटीमीटर की होगी। हालांकि यहाँ पे गोली दर्पण है, कोई दर्पण मेंशन नहीं किया है, अतः साइन नहीं दिया हुआ है, यानी कि आप जानिएगा कि F बराबर क्या होता है, R/2 होता है। अगर अवतल या उत्तल दर्पण होता तो अवतल का माइनस का होता है, उत्तल का प्लस का होता है, यहाँ कुछ ना दिया है तो हम बोलेंगे सीधे 30/2 का मान क्या आएगा बोलो, 15 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है मित्र। अब आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन है, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी बताना है, वही 32 वही वाला फिर हाल है, F बराबर R/2, सोल आपको 32 दिया है ना, 32/2 का मान क्या होता है, 16 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। यानी कि आपको मालूम चलना चाहिए। और फोकस दूरी इसकी कैसी, प्लस की होती है, उत्तल की फोकस दूरी कैसी होती है, उत्तल की फोकस दूरी यहाँ होती है, और ये प्लस की इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे कोई वस्तु रखोगे तो आपतित करण जाएगी आगे, और आपको मालूम है, सभी चीजें मालूम होनी चाहिए कि पोल से दूरियों को नापा जाता है, तो आप किरण भी आगे जा रही है, आप नापने भी आगे जाओगे, तो इसीलिए क्या होता है बोलो, प्लस का होता है, यानी कि 16 आएगा बेटा आपका। अब चलते हैं अगले वाले पे, बच्चा अगला वाला बोलता है वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। अब ना SI लिखा है, ना सीजीएस लिखा है, ना MKS लिखा है, ना FPS लिखा है, तो दूरी है, वक्रता त्रिज्या वास्तव में दूरी है, तो मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, तो ए सभी वाला क्या है बोलो, बिल्कुल सही है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 आपके सामने लिखा हुआ है, बोलता है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप गाड़ी लेके चल रहे हो तो पीछे अगर बहुत बड़ा ट्रक आ जाए तब भी आप उनको अपने मिरर में देख लोगे, और वह मिरर कौन सा, उत्तल दर्पण का है, उत्तल दर्पण, यानी कि जो साइड वाले मिरर गाड़ियों के होते हैं वहां पे क्या होता है कि आप पीछे आने वाले बड़े बड़े गाड़ियों को देख लेते हो, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, जो इसका दृष्टि क्षेत्र होता है सबसे ज्यादा होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मित्र क्या बोलता है, आगे वाला क्वेश्चन है, देखो क्या बोलता है, बोल रहा है उत्तल दर्पण से बनने वाले
प्रतिबिंब की प्रकृति है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, उत्तल दर्पण में जो भी इमेज बनता है क्या बनता है, सीधा व आभासी। आप जानते हो एक इमेज बनता है फोकस पे और एक बनता है फोकस और पोल के बीच बनता है, वस्तु कहीं भी हो तो क्या बनता है, सीधा व आभासी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब चलते थोड़ा सा आगे मित्र, आगे वाला बोलता है सवाल नंबर 15 लिखा हुआ है, लिखा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण है, वो दर्पण समतल वाला हो सकता है, कितना भी दूर खड़ा होगे आप, कितना भी दूर खड़ा होगे ये इमेज बनाएगा कौन सा, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा। और ये उत्तल वाला भी केस है, उत्तल वाले में क्या होता है, वस्तु कहीं भी हो जाए ये हमेशा इधर बनाएगा इमेज, सीधा क्या बनाएगा और आभासी बनाएगा। मतलब या तो वह समतल है और या वह उत्तल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और आपको समझ में आ रहा हो तो बता दो कमेंट बॉक्स में, यस सर जी समझ में आ रहा है, गुरुजी आ रहा है। अब देखो अगला वाला क्या बोलता है, अगला वाला बोलता है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो वही बात फिर से हो गया यार, आप पर क्या है बराबर क्या r/2 होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f बन जाएगा। तो 2 गुणे f का मान क्या बोलिए आपका, f का मान 10, a आपका आएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17 कहता है उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक उल्टा, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। आप जानते हो उत्तल लेंस ये है, उत्तल लेंस ये है और आपको पता है होना चाहिए कि यह द्वारक होता है, यहाँ पे मेन फोकस होता है f2 होता है और यहाँ पे 2f2 होता है और यहाँ पे होता है f1 और यहाँ पे होता है 2f1। और आपको बता दिया जाए अगर आपको इमेज को उल्टा करना है और बड़ा करना है, उल्टा भी चाहिए बड़ा भी चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं आपको ना। देखो यहाँ पे अगर आप 2f1 पे आओगे तो इमेज कहाँ बनता है, 2f2 पे बराबर बनता है। इसके अंदर जाओगे 2f1 f1 के बीच में जाओगे तो इमेज क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। यानी कि 2f1 और f1 के बीच 2f1, यहाँ देखो f 2f लिखा, वही बात है। लेंस से 2f तथा f के बीच वाला यहाँ रखोगे तो इमेज उल्टा बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। और एक उत्तर यहाँ पे और है, यहाँ पे क्या है, अगर आप वस्तु को रख दोगे फोकस पे ना तो इमेज कहाँ बन जाएगा, बोलो इनफाइनाइट पे, अभी इसका आंसर बनेगा और बहुत बड़ा यहाँ बनेगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, लेंस के फोकस यहाँ भी दिया है, फोकस और वस्तु को रख दोगे तो इमेज बहुत बड़ा बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा और उल्टा बनेगा। जो वस्तु जो इमेज वास्तविक होते हैं वो उल्टे होते हैं मित्र। अब देखो थोड़ा सा आगे क्या कर रहा है, सवाल नंबर 17 आपका हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 18 पे, क्या बोलता है, 18 नंबर सवाल बोलता है आपसे कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को आपको मालूम होना चाहिए, यह है पोल, पोल माने होता है ध्रुव। ऑप्शन नंबर पहला क्या बोलो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कहता है मित्र आपका एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच अभिष्ट संबंध है। हर बार यार क्या पागल कर दिए हो, f बराबर क्या होता है r/2 होता है या फिर r बराबर क्या 2f, यानी अगर f 10 का होगा तो r 20 का होगा। ये वाला सही है, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण आई तथा अब यहाँ पे बच्चा रहेगा अपवर्तन रहेगा ना जी, ये परावर्तन नहीं है। अपवर्तन कोण R हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। अपवर्तन का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताना चाहिए हमको कि मान लो ये आपका तल है जो दो माध्यमों को बांट रहा है और यहाँ पे अगर कोई किरण ऐसे आ रही है तो यहाँ बनता है नॉर्मल, ये होता है आपका, ये होता है आपतन बिंदु होता है और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कराता है। मान लो ये आई है, सपोज करो ये यहां से ऐसे जा रही है, ठीक है ना, मतलब कि हम सोचते हैं कि सीधा निकल जाएगी, हम सोचते हैं कि सीधा क्या हो जाएगी, बोलो निकल जाएगी, लेकिन मान लो इतना मुड़ गई, अभिलंब की ओर झुक गई। और अभिलंब की ओर झुकने का कंडीशन क्या है, जो आपकी किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही होगी। समझो बात को, ये आपका हो गया अपवर्तन कोण R, समझना। अगर ये आई है तो टोटल यह क्या होगा, बोलो आई होगा। अब कहने मतलब ये इसको जाना था आगे, इतना मुड़ गई तो यही आपको निकालना है। तो टोटल आई में से R घटा दोगे निकल जाएगा, तो आई माइनस क्या आएगा, बोलो R आएगा। ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल सही। तो उम्मीद करते हैं आपको इस फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, जहाँ पे आपको लेंस मिले हैं, दर्पण मिले हैं, परावर्तन अपवर्तन का केस मिला है, अच्छे समझ में आया होगा और आगे आता रहेगा। आप बढ़िया से पढ़ते रहो, मजबूती के साथ पढ़ो और जंग जीतनी है तो जीतनी है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।